हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 11th एंड 12th बिजनेस स्टडीज। स्टूडेंट्स, हमने बहुत ही अच्छी एक सीरीज चालू की है जिसका नाम है एग्जाम बेस्ड केस स्टडी सीरीज ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 12th एंड क्लास 11th। एंड आपको पता ही है सीबीएसई सैम्पल पेपर सबने ही देख लिया होगा कि उसमें मेजर पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस ऑफ केस स्टडीज, जिससे हमको एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि केस स्टडीज ही है जो आपको सक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी आपके आधे मार्क्स पेपर के इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से ही आएंगे। सो दैट्स व्हाई मैग्नेट ब्रेन्स इज हियर फॉर यू। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज का दिन है बहुत ही खास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की केस स्टडी नंबर 8। अभी तक हम 7 केस स्टडीज कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल हर चैप्टर से स्टूडेंट्स हम 10 केस स्टडीज करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए। ठीक है, सो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर मान लो केस स्टडी का जो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, that is very short and your question is very short, but आपके मार्किंग ज़्यादा है, like 6 marks 4 marks, तो आपको अपने आंसर को उस हिसाब से इलेबोरेट करना पड़ेगा। बट दैट टू मैं हमेशा बोलती हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर्स लिखने हैं, जनरल आंसर्स नहीं लिखने हैं। यूसेज ऑफ कीवर्ड्स, की लाइन्स, बुलेट पॉइंट्स विल श्योरली हेल्प यू। सो दैट्स वाई एक एक सेशन जो मैंने आपको पढ़ाया दैट इज सुपर बेनिफिशियल, जिससे कि आपको 80 on 80 यानी कि प्रोजेक्ट मार्क्स के अलावा जितने मार्क्स हैं वो आ सकेंगे। आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम स्टार्ट करेंगे केस स्टडी नंबर 8। बट स्टार्ट करने से पहले मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं केजी से लेकर क्लास 12 तक फॉर सीबीएसई बोर्ड। एंड एक और चैनल है, जैसे आपको पता ही है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको ये सीरीज किस तरीके से हेल्प कर रही है। आर यू एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, और इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंसर्न्स डू लेट मी नो दैट ऑल्सो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज का जो है केस स्टडी नंबर 8 चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि जो केस है वो किस बारे में है। XYZ Power Limited set up a factory village for manufacturing solar lanterns in a remote village as there was no reliable supply of electricity in rural areas. So यहाँ पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व की जा रही है जो कि रूरल एरियाज में बिजली की दिक्कत है। ठीक है, सो XYZ Power Limited ये एक पब्लिक कंपनी है, हमें पढ़ के ही समझ आ गया दिस इज अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, इन्होंने एक फैक्ट्री बनाई गांव में। ठीक है, अब ये क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? सोलार लैंटर्न्स। ठीक है, वो भी इन अ रिमोट विलेज एज देयर वाज नो रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जहां पर बिजली नहीं आती थी वो वहां के लिए सोलार लैंटर्न्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ताकि गांव वालों का भला हो सके। अब द रेवेन्यू अर्न बाय द कंपनी वाज सफिशिएंट डे बाय डे, सो द कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू जनरेट हायर सेल्स। तो कंपनी ने एक गोल बनाया कि हमें क्या करना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है जिससे हमारी सेल्स ज्यादा हो सके। फॉर दिस दे डिसाइडेड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम द नियर बाय विलेजेस एज वेरी फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज वेर अवेलेबल इन दैट एरिया। तो इन्होंने क्या किया कि गांव में जो लोग होते हैं ना, जिनको बहुत ही कम नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको चांस दिया। मतलब यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, विलेज में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, हायर सेल्स वाली लाइन के लिए यहाँ पे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अब इसके आगे द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू ओपन स्कूल्स एंड क्रीचेस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। कंपनी ने ये भी सोचा कि हम अब हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, यानी ये जो वर्कर्स आए हैं काम करने के लिए, ठीक है, इनके बच्चों के लिए हम क्या खोलेंगे, क्रीचेस और स्कूल्स। ठीक है, अब स्कूल तो आपको पता है क्या होता है, क्रीचेस क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा फॉरेन में होती है डे केयर फैसिलिटीज। ठीक है, सो क्रीचेस क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में ही एक छोटा सा ऐसा स्पेस होगा जो कि 2-3 महिलाएं चला रहे होंगे, जैसे आंगनवाड़ी होता है। ठीक है, वहां पे उन महिलाओं के बच्चों का ध्यान रखा जाएगा जब वो काम कर रही होंगी जिनके बच्चे बहुत छोटे छोटे से हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस फैसिलिटी को बोलते हैं क्रीच। ठीक है, अब ऐसा भी एक नियम है, फैक्ट्रीज एक्ट
1948 के अकॉर्डिंग अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 30 से ऊपर महिलाएं हैं, ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्रीच फैसिलिटी होनी चाहिए। वैसे तो हर काउंट 250 वर्कर्स का ही है, बट आजकल ऐसे प्रोविजन बन गया कि कम से कम 30 महिलाएं हैं, उनके बच्चे जरूर होंगे, तो आप उनके बच्चों के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें ताकि वो आसानी से काम कर सके। इससे हमारी जो वुमेन है वो एम्पावर हो एंड उन्हें काम भी अच्छे से मिल सके। अब आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो हमें ये समझ आया कि स्कूल और क्रीच जब उन्हें बनाए तो वो सोसाइटी का भला कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पे वो सेल्स बढ़ा रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। तो दो ऑब्जेक्टिव दिख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन और सोशल। फिर भी आंसर देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट रिफर टू आर ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल। लिखना कैसे, बुलेट पॉइंट्स में आने चाहिए ऑब्जेक्टिव का नाम, एंड जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है ना स्टूडेंट्स, फिर वो आप अपने मन से लिख सकते हो। सो ऑर्गेनाइजेशन objective, it refers to utilization of human and physical resource available in the organization considering the interest of all stakeholders। तो अच्छी भाषा में आपको इसको समझाना है। नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव, it refers to consideration of interest of society during the managerial activities। अब पिछली केस स्टडी में एक स्टूडेंट ने बोला था, मान लो मैम ये तो 3 मार्क्स में आ रही है केस स्टडी, मान लो यही केस स्टडी 6 मार्क्स में आ जाए, तब आप क्या करोगे? तो तब स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ से जिस लाइन में आपको लग रहा है कि सोशल ऑब्जेक्टिव है, पैसेज से वो लाइन लिखनी है एंड देन उस लाइन को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। सेम गोज हियर, इससे आपके मार्किंग बढ़ जाएगी, बट 4 मार्क्स तक ही बढ़ेगा। और आप क्या कर सकते हो, इस ऑब्जेक्टिव्स की फ्लो चार्ट बना सकते हो, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन इसमें बढ़ा सकते हो थोड़ा सा। ये 3 लाइन एक्सप्लेनेशन है, आप 4-5 लाइन एक्सप्लेनेशन दे देना, ठीक है। सो डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उस हिसाब से आपको आंसर का कंटेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो यू विल बी लैकिंग एट द एग्जामिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लीटिंग द आंसर प्रॉपरली। ओके, सो हमें क्या करना है, हमारा उद्देश्य मिलाने हैं 100/100, यस 100/100 इन बिजनेस स्टडीज। एंड उसके लिए आपको क्या करना होगा, अच्छे से पढ़ाई करनी होगी मैग्नेट ब्रेन्स के इस वंडरफुल चैनल के साथ, जो कि आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th ऑफ CBSE बोर्ड ऑन दिस चैनल। एंड एक और चैनल है हमारा जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहाँ पे हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास 6th to class 12th for Delhi board, Bihar board, UP board, MP board and Rajasthan board. We also provide you Vedic maths crash course, spoken English courses। crash course आपको एग्जाम से जस्ट पहले मिलता है। एंड हमारी एप्लीकेशन एंड वेबसाइट आई होप आपने डाउनलोड करके रखी होगी, वेबसाइट नहीं सिर्फ ऐप। सो आपको यहाँ पे आप खुद ही देख पा रहे हैं, ऐसे ब्लू से लिखा है, दैट इज फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स आपको हर क्लास का प्रोवाइड होता है, जिसमें एनसीईआरटी, रिफ्रेशर्स, क्वेश्चंस, रिविजन्स, A to Z कंप्लीट कवरेज होती है। ई नोट्स एंड ई बुक्स भी आपको मिलते हैं, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। एंड स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल तो है ही, जहाँ पर आपको सिस्टमैटिक तरीके से सारी वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं। आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, एंड हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, इन सबको फॉलो करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में विद एन अमेजिंग केस। थैंक यू।